बिहार के नवादा में दबंगों ने दलित बस्ती में लगाई आग। भूमि विवाद को लेकर 20-21 घरों में लगाई आग। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। नवादा में दलित बस्ती में लगी आग को फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने बुझाया। अपनी झोपड़ियों में लगी आग को देखकर रो रहे थे महिलाएं और बच्चे। नवादा की घटना पर बिहार सरकार के मंत्री जनक ने जताया दुख। कहा दबंगों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नवादा की घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। एक्स पोस्ट पर लिखा, नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। लेबनान में लगातार दूसरे दिन सीरियल धमाके हुए। हिजबुल्लाह से जुड़े 14 लोगों की मौत, 450 घायल। लेबनान में दूसरे दिन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हुए धमाके। पेजर, रेडियो, टीवी सेट, आईफोन, वॉकी टॉकी समेत सोलर सिस्टम में भी धमाके हुए। सीरियल ब्लास्ट के पीछे हिजबुल्लाह का इजराइल पर आरोप। हिजबुल्लाह ने दी बदले की धमकी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का संबोधन आज। हिजबुल्लाह को इजराइल की चेतावनी। इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा, हमारे पास अभी भी कई क्षमताएं जिन्हें एक्टिवेट होना बाकी। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट पर यूएन ने बुलाई बैठक। इस मीटिंग के लिए अरब देशों की तरफ से अल्जीरिया ने अनुरोध किया था। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष से बात करेंगे 3 मंत्री। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों से सहमति बनाने के लिए राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को सौंपी गई जिम्मेदारी। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी के फैसले को पीएम ने बताया अहम। पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा, एक देश एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी घमासान जारी। फैसले को सीएम योगी ने मील का पत्थर बताया तो वहीं अखिलेश यादव ने सवाल किया कि चुनाव निजीकरण की साजिश तो नहीं। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में ललन सिंह ने एक देश एक चुनाव को 2029 से पहले लागू करने की बात कही। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा आज। सबसे पहले पीएम वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे। दर्शन के बाद पीएम दोपहर में श्रीनगर और कटरा में रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण का मतदान हुआ। पहले चरण में 61% से ज्यादा वोट डाले गए। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर उन्हें राजौरी के शाहदरा शरीफ जाने से रोकने का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने वीडियो भी शेयर किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। सुबह 11:30 बजे रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। हरियाणा कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस से पूछा कि घोषणा पत्र के मौके पर कुमारी सैलजा को क्यों नहीं बुलाया गया। धनाना रैली में दीपेंद्र हुड्डा ने बोला बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी सरकार ने हरियाणा का भट्टा बैठाया। हरियाणा में बदलाव का माहौल। दिल्ली में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सनातन धर्म के उत्थान का समय आया। आगे बढ़ने के लिए वेद हमारे साधन हैं। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने कोलकाता केस में सीबीआई जांच पर उठाए सवाल। कहा यह केस सीबीआई के लिए सुशांत सिंह राजपूत केस बन गया है। दिल्ली में इमारत गिरने के मामले में बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। कल करोल बाग में बिल्डिंग गिरने से 4 लोगों की हुई थी मौत। हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। फिरोजाबाद में रेलवे ब्रिज के नीचे पानी में फंसी वैन की छत पर चढ़कर लोगों ने बचाई अपनी जान। महोबा में नदी के पानी में बहा ट्रक। ड्राइवर ने तैरकर बचाई जान। उफान पर है क्योलारी नदी। चंदौली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। 60 से ज्यादा गांवों में घुसा पानी। प्रशासन अलर्ट। मुरादाबाद में कोसी नदी के पानी में बही कार। गांव वालों ने कार सवार लोगों को बचाया। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए गुंडे। मां के सामने बेटे को अगवा कर दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में एक लड़के की जमकर पिटाई। दबंगों की कार से पीड़ित की मोटरसाइकिल टकरा गई थी। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नालों पर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने की बुलडोजर कार्रवाई। नोएडा के जेपी अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की 2 लड़कों ने की पिटाई। लिफ्ट में जाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के अशोक विहार में 5 साल के बच्चे की सड़क हादसे में मौत। तेज रफ्तार गाड़ी ने बच्चे को रौंदा। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने रात में किया हंगामा। बिरला हॉस्टल में खाना नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन। ऋषिकेश के श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी कैंपस में हंगामा। छात्र संघ समारोह की अनुमति नहीं मिलने से नाराज हुए थे छात्र। बिहार के समस्तीपुर में मालगाड़ी बेपटरी। मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। शंटरिंग के दौरान हुआ हादसा। मथुरा में मालगाड़ी के 20 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे के बाद से 15 ट्रेनों को रास्ते में रोका गया। कोयला लेकर दिल्ली जा रही थी मालगाड़ी।
गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिलने के मामले में एक्शन, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नशे में रेलवे ट्रैक पर रखा था लकड़ी का टुकड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 12 घायल। लोटस 300 प्रोजेक्ट मामले में ईडी ने कई जगह छापेमारी की। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ रहे मोहिंदर सिंह के घर पर भी हुई रेड, करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद। भदोही विधायक जाहिद बेग का बेटा गिरफ्तार, विधायक और उनकी पत्नी केस दर्ज होने के बाद से फरार, घर से मिला था घरेलू सहायिका का शव। देवरिया में चोरी के शक में महिला को पेड़ से बांधकर पीटा, दिमाग से कमजोर है महिला, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कपिलमान गैंग की लेडी डॉन काजल खत्री गिरफ्तार, सूरजमान हत्या मामले में वांटेड थी काजल, 25,000 की इनामी थी। राजस्थान के दौसा में 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिरी, बोरवेल में फंसी बच्ची की तस्वीर भी आई सामने, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के मुंब्रा में एक धार्मिक कार्यक्रम में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। ईद ए मिलाद के कार्यक्रम में कुछ लड़कों ने लहराया फिलिस्तीन का झंडा। बदायूं में शिया समुदाय पर सुन्नी समुदाय के कुछ लोगों ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में एक शख्स ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। रायबरेली में एक सीआर की मौत की खबर, इलाके में है पागल सीआरों का आतंक, अभी 2 सीआर और बचे हैं। आज से भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज होगी शुरू, पहला टेस्ट चेन्नई में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। चीन के खुफिया कैमरों से घबराया दक्षिण कोरिया, एक मिलिट्री बेस में लगे 1300 कैमरे हटाने का आदेश, सिग्नल को चीनी सर्वर में भेजने का शक। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में बाढ़ का कहर, शहर का बड़ा हिस्सा बाढ़ के पानी में डूबा, उफान पर है डेन्यूब नदी। और बिहार के समस्तीपुर में मालगाड़ी बेपटरी, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे, शंटरिंग के दौरान हुआ हादसा।